हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फिनिश किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे हैं। उसके बाद आपका जो यूनिट 1 है वो फिनिश हो जाएगा। यूनिट 1 जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, यानी कि बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टकमिंग्स काइंड ऑफ हम बात करने वाले हैं कि स्टैटिस्टिक्स की सीमाएं क्या क्या है, कहां से आगे ये नहीं बढ़ सकता है, यानी कि प्रॉब्लम्स क्या है, ठीक है, जिनको हम कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे और पॉइंट्स को हम लोग डील करते हुए चलेंगे। ओके, तो जो सबसे पहला लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का वो ये है कि इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम। कहने का मतलब है कि जो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला प्रॉब्लम कंसीडर किया जाता है वो ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात नहीं करता है किसी भी तरह के प्रॉब्लम की। अब प्रॉब्लम तो हमको ठीक है समझ में आ रहा है, बट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलने का क्या मतलब हुआ? तो क्वालिटेटिव मतलब हो गया गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक पक्ष जो हुआ किसी भी तरह के प्रॉब्लम का, किसी भी तरह के फैक्ट्स का, उसकी स्टडी आप स्टैटिस्टिक्स में नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते? तो गुण को, क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर। न्यूमेरिक फॉर्म में हम क्योंकि क्वालिटीज को दिखा नहीं पाते हैं, इसी वजह से उस तरह के इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये एक सबसे पहला लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बोलने का मतलब हो गया, तो जैसे कि क्वालिटीज में आ जाएगी आपकी ऑनेस्टी, आ जाएगी इंटेलिजेंस, होता है आपका पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कलर है, टेस्ट है, इस तरह की जो क्वालिटीज हैं। देखो, ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल, ईमानदारी बहुत जरूरी है और ईमानदार नहीं होने पर भी बहुत तरह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। इंटेलिजेंस भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। पॉवर्टी है आपका, तो ये सारी चीजें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बावजूद इसके, क्योंकि ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब ये सारी चीजें क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, तो क्योंकि हम इनको नंबर के फॉर्म में दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए हम इनको स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। जैसा कि हम सबने अब तक जाना है कि स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट द डेटा। डेटा मीन्स द फैक्ट्स इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर के फॉर्म में जब आप किसी भी फैक्ट को दिखा नहीं सकते तो मतलब वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। और क्योंकि हम क्वालिटीज को न्यूमेरिक फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि आप 100 में 100% ऑनेस्ट हैं, या कैसे बता सकते हैं इसको नंबर के फॉर्म में, 10 में से कितना नंबर आपको देते हैं आपके ऑनेस्टी के लिए, तो इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से स्टैटिस्टिक्स में हम इनको नहीं दिखाते, और ये सबसे पहला लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का। सेकेंड पॉइंट है, जो सेकेंड लिमिटेशन है वो है कि इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है, और ये बात सही है। हम लोगों ने जब स्टैटिस्टिक्स शुरू किया था, उसका इंट्रोडक्शन तो वहीं पे हमने जाना था कि स्टैटिस्टिक्स में हम सिंगल डेटा नहीं दिखाते। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लेते हो, जो भी डेटा की बात हम कर रहे हैं, वो हमारे पास एग्रीगेट में होता है, मतलब समग्र, टोटल में हम डेटा लेते हैं एंड देन फिर हम उसको स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड करते हुए उसकी स्टडी करते हैं। कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, वो सारे स्टेप्स जो है वो हम फॉलो करते हैं। तो क्योंकि इंडिविजुअल डेटा जो है उसको हम स्टडी नहीं करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो ये भी एक तरह का लिमिटेशन है। लिमिटेशन हर वो चीज हो गई जो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप सिंगल चीज की भी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं तो वो लिमिटेशन कहलाएगा। कभी कभी क्या होता है कि सिंगल इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसकी स्टडी स्टैटिस्टिक्स नहीं कर रहा है तो फिर ये लिमिटेशन है। क्योंकि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स करना है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर स्टडी करनी है, तो फिर आपको बल्क में चाहिए वो इंफॉर्मेशन, आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। और हर बार जरूरी नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का आपको ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिले, तो वो एक लिमिटेशन में कंसिडर किया जाता है स्टैटिस्टिक्स के। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ स्टैंडर्ड कंक्लूजन। समटाइम्स क्या होता है कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रॉपर निष्कर्ष आपको नहीं देता है, ठीक है। प्रॉपर निष्कर्ष नहीं का मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का एक मैं एग्जांपल से बताती हूँ। हम इसके अंदर पढ़ते हैं मीन,
है ना, मीन जिसको हम एवरेज भी कहते हैं। तो ये जो एवरेज हुआ नाम नहीं है, औसत। अभी अगर आप कोई पर्टिकुलर चीज पर, पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टडी कर रहे हैं और उसका आपको अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए, तो वो आपको स्टैटिस्टिक्स से मोस्ट ऑफ टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये ज्यादातर आपको स्टैंडर्ड कंक्लूजन ना दे करके एवरेज कंक्लूजन्स देते हैं। और एवरेज के जो कंक्लूजन है जरूरी नहीं कि हर बार वो सही रहे, मोस्ट ऑफ टाइम पे वो ब्लंडर क्रिएट कर देते हैं, वो मिसकंसेप्शन फैला देते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है स्टैटिस्टिक्स का कि ये हमें स्टैंडर्ड कंक्लूजन न दे करके उसकी कमी देखी जाती है, ये हमको एवरेज कंक्लूजन देता है। ज्यादातर बातें ये हमको एवरेज में बताता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट भी कहीं ना कहीं वही है, स्टैटिस्टिक्स इज ट्रू ओनली टू इट्स एवरेजेस। स्टैटिस्टिक्स देखो, थर्ड पॉइंट में हमने बोला कि ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन न दे करके मोटा मोटी कंक्लूजन देता है, एवरेज में आपको बताता है। इट डजंट मीन कि स्टैटिस्टिक्स खराब है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगले पॉइंट में कह रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स खराब नहीं है, अच्छा है, सही है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सही है एवरेजेस को लेकर के, सिर्फ औसत मानों को लेकर के ही ये सही है। उसके अलावा अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, अगर आप एग्जैक्ट रिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। फिर ये आपको 100% सही रिजल्ट तो नहीं देगा, लेकिन हाँ उसके करीब आपको देगा। तो अगर 100% भी रिजल्ट हमें नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी लिमिटेशन में इस बात को काउंट कर सकते हैं। तो एक था कि ये स्टैंडर्ड कंक्लूजन नहीं देता, उसकी कमी देखने को मिलती है। और नेक्स्ट में कि स्टैटिस्टिक्स बस आपको एवरेजेस के बारे में ही बतलाएगा, मतलब सिर्फ वहीं तक ये सही है, उसके आगे में थोड़ी उसकी सटीकता पे क्वेश्चन मार्क लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इज ए मस्ट। बोलने का मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स में, याद करें आपने, आप लोग, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक्स में एक तो कि हमको एग्रीगेट में डेटा चाहिए, मतलब ग्रुप में डेटा चाहिए, और वो डेटा हमको काइंड ऑफ होमोजीनियस होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आप अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं, अगर उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक रूपता नहीं है, या फिर उनमें समानता नहीं है, वो होमोजीनियस नहीं है, तो फिर आप उस डेटा के साथ कंक्लूजन का जो काम तक पहुंचना चाह रहे हैं उसमें परेशानी होगी। तो स्टैटिस्टिक्स का एक लिमिटेशन ये भी कि इसके अंदर हम बल्क में डेटा लेते हैं, नो डाउट, लेकिन वो जो भी डेटा हम यूज करेंगे दैट शुड बी होमोजीनियस, दैट शुड बी यूनिफॉर्म, ताकि हम उन डेटा की मदद से क्या कर सके, तो कंक्लूजन को डिराइव कर सके। तो ये चीज मस्ट है इसमें, इसके बिना काम नहीं कर पाएंगे आप। तो कोई चीज की बाध्यता है कि आपको डेटा कलेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप फ्री नहीं है, आपको बिल्कुल एक तरह का डेटा ही लेना होगा। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लिमिटेशन में डालते हैं कि स्टैटिस्टिक्स होमोजेनिटी और यूनिफॉर्मिटी पे आकर के लिमिटेड हो जाता है, इसके आगे हमको बढ़ने की इजाजत नहीं देता है। दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली एक्सपर्ट्स कैन मेक यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कहने का मतलब हुआ कि स्टैटिस्टिक्स का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है, तो देखो स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीज नहीं मतलब सब्जेक्ट है, जिसका इस्तेमाल हम कई जगह पे करते हैं। इसके इंपॉर्टेंस में हमने बात करा है कि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो है स्टैटिस्टिक्स, उसका इस्तेमाल हर कोई नहीं कर सकता। कोई रॉ यूजर है, रॉ यूजर बोलने का मतलब हो गया बिल्कुल नया नया सा कोई व्यक्ति है और वो स्टैटिस्टिक्स के साथ डील करना चाह रहा है, उसको यूज करके वो कोई कंक्लूजन डिराइव करना चाह रहा है, तो उसमें थोड़ी परेशानी होगी, बिकॉज एक्सपर्ट लगेंगे इसके लिए, क्योंकि आपको डेटा को लेकर के प्रॉपर कलेक्शन से लेकर के ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये जितने भी स्टेप्स हैं, इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप मिसकंसेप्शन दे सकते हैं, बिना एक्सपीरियंस के आप गलत कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं। तो वो भी एक लिमिटेशन है कि अगर एक्सपर्ट यूज कर रहे हैं तो फिर स्टैटिस्टिक्स का सही इस्तेमाल हो सकेगा, उसका सही रिजल्ट मिल सकेगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कोई रॉ व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति जो है न्यू कमर, स्टैटिस्टिक्स का उतना प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। दिस इज ऑल्सो अ लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। All statistical methods
आर सब्जेक्ट टू बायस। बायस का मतलब हो गया पक्षपात, ठीक है, भेदभाव। तो जितने भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डाटा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है, आप उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, देन आफ्टर आपका एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है। ये 5 मेन मेथड्स हैं जो हम स्टैटिस्टिकल मेथड के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन ये जो पांचों के पांचों मेथड है ना, उनमें चांसेस हैं कि व्यक्ति भेदभाव कर सकता है। डेटा कलेक्ट करने अगर मैं गई हूं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सपोज कीजिए, तो अगर मैं, अच्छा, पक्षपात मतलब अपने फायदे के लिए डेटा को अपने तरीके से इस्तेमाल करना या अपने अनुसार काम करना, तो ये काम मैं कर सकती हूँ। अगर मैं कलेक्शन करने गई हूँ डेटा, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं पता करके आऊं कि मान लेते हैं कि हम लोग पुअर पीपल ढूंढ रहे हैं गरीबी पर, या सपोज करो दूसरा टॉपिक लेते हैं, सपोज करिए कि हम मान रहे हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड कितने व्यक्ति हैं जो अफेक्टेड हैं, ठीक है, हम उसका एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब मैं गई हूँ डेटा कलेक्ट करने और मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो हजारीबाग है यहां से रिजल्ट में ये आए, कंक्लूजन में ये आए कि एक भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं है, मैं ऐसा चाहती हूँ। इस केस में क्योंकि डेटा कलेक्ट करने के लिए मैं ही गई हूँ, तो वहां पे मैं डेटा के साथ छेड़छाड़ करके उसको अपने अनुसार रिजल्ट दिखा सकती हूँ कि देयर इज नो एनी पर्सन जो भी कोविड-19 से पॉजिटिव है, सबके सब नेगेटिव है। तो देखो जो कलेक्शन मैंने किया है, जो मेथड है स्टैटिस्टिकल मेथड, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा, उसको मैंने अपने हिसाब से बायस कर दिया, उसको मैंने अपने अनुसार चेंज कर दिया है। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपने अनुसार इसमें चीटिंग कर सकते हैं, आप अपने अनुसार स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति बायस होकर के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो फिर जो इंफॉर्मेशन मिलेगा उससे कम्युनिटी को एक मिसकंसेप्शन होगा, कम्युनिटी जो है वो भ्रम में आ सकती है, क्योंकि ये रिजल्ट आया है तो मतलब ऐसा ऐसा है। समझ रहे हैं आप बात को? अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया और मैंने रिजल्ट में दिखाया कि देयर इज, मतलब कोई भी कोविड-19 से पॉजिटिव नहीं है, सब नेगेटिव है, तो क्योंकि अगर ये इंटरप्रेट कर दिया है, ये डेटा को मैंने कलेक्ट करने के बाद, ऑर्गेनाइज प्रेजेंट करने के बाद, एनालाइज करके मैंने इसको इंटरप्रेट कर दिया, लोगों तक पहुंचा दिया, तो वहां पे जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला वो गलत इन्फॉर्मेशन मिला है। और ये स्टैटिस्टिकल मेथड्स के साथ पॉसिबल है कि आप उन मेथड्स के साथ छेड़छाड़ करके इंफॉर्मेशन को गलत कर सकते हैं। तो ये एक लिमिटेशन होगा स्टैटिस्टिक्स का, और ये काफी बड़ा लिमिटेशन है, ये काफी बड़ी बुरी बात है स्टैटिस्टिक्स के बारे में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज्ड। जैसा कि मैंने अभी भी कहा कि डेटा स्टैटिस्टिकल मेथड जो है, देयर इज चांसेस कि आप वहां पे बायस हो सकते हैं। तो अगर आप बायस हो सकते हैं तो चांस है, अब कोई व्यक्ति अगर होना चाहे तो वो हो जाएगा, और उस केस में स्टैटिस्टिक्स का जो इस्तेमाल है वो प्रॉपर ना करके वो उसका मिसयूज करेगा, वो स्टैटिस्टिक्स के साथ जस्टिस नहीं करके उसके मेथड्स का गलत उपयोग करेगा, और ये चीज भी एक लिमिटेशन में ही आएगी। ऑलमोस्ट रिलेटेड पॉइंट्स हैं, बट फिर भी हम उसको कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इंपॉर्टेंस तो है ही है बट लिमिटेशंस भी हैं। आप इनको पॉइंट वाइज याद रखेंगे, इनको अच्छे से एक बार आप देख लेंगे, समझ आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 था, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन ले रहे थे, वो हमारा फिनिश हो चुका है। इसके आगे हम कुछ क्वेश्चंस पे चल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यूनिट 2 शुरू करेंगे, जो कि हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार ध्यान से लिमिटेशंस को देख लीजिए। थैंक यू।